25,000 से ज्यादा क्रिप्टो है कि नहीं? है कि नहीं है सर? यस सर। रिप्लाई करते रहेंगे मेरे को? यस सर। बड़ा मजा आएगा क्योंकि लंच कर रखा है सबने, मैंने भी किया हुआ है। तो नींद आ रही होगी? आ रही होगी? आपको नहीं आ रही, कुछ लोगों को तो आ रही होगी। तो खास करके मैं लंच के बाद भी आता हूँ मैं प्रोग्राम में, लंच से पहले नहीं आता। लंच के बाद इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं लोगों को ना एक दो चीजें कहता हूँ साथ में कि भाई आप अपनी जिम्मेवारी नहीं ले सकते कि मुझे नींद आएगी या, पर बगल वाले की जरूर ले सकते। ठीक है, बगल वाले को सोने नहीं देना आपने, और उसका तरीका है जैसे ही सोने लगे उसको कोनी मार देना कि भाई उठ जा, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठा है, सुन ले, वरना ये मौका हाथ से चला जाएगा। अब मैंने बोल दिया ना, जैसे उसको कोनी मार दिया, ओहो ये बात होगी है। ठीक है, करेंगे बात? सो नहीं देना बगल वाले को, बस खुद चाहे सो जाओ, बगल वाला आपको उठा देगा, कोई चक्कर नहीं, जिम्मेवारी मिल जाएगा। ठीक है। अब पोलक्स कॉइन 25,000 क्रिप्टो करेंसीज में से अकेला पोलक्स कॉइन ही ऐसा क्यों है जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें? बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं? राइट है ना? दूसरा, अब ये स्कैम क्या है? क्योंकि जहां क्रिप्टो का नाम लो वहां पूरी दुनिया में एक नाम गूंजता है बड़ी तेजी से, भाई क्रिप्टो में तो बहुत स्कैम हो रहा है। ठीक है, आप कैसे विश्वास करें कि भाई आपके पोलक्स कॉइन में हम पैसा डाल दें? लगाने का तो मैं करोड़ रुपए भी लगा सकता हूं, पर भाई मेरे को विश्वास नहीं है कि ये ज्यादा देर, राइट है कि नहीं है? और मैं एक बात बताऊं, अगर मैं पूरी मीटिंग आपको दे दूं ना और लास्ट में बोलूं कि भाई मन में कोई सवाल है, तो सवाल आपका यही होगा और कुछ नहीं होगा। कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई सवाल नहीं होंगे, सवाल ये होगा ही कब तक चलेगा, क्या गारंटी है, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यस सर। यही सवाल लास्ट में होगा। तो हमेशा अपनी 3 साल में क्या कर रहा हूं, मीटिंग की शुरुआत में ही मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो SCM जो स्कैम रेड अक्षरों में लिखा हुआ है वो क्या होता है। अगर एक आम आदमी समझ जाए तो उसकी जिंदगी में 1 रुपए का भी नुकसान कभी नहीं होगा। जानना चाहिए? यस सर। तो हम स्टार्ट करते हैं अगले 10 स्लाइडों के अंदर। ये हम बताएंगे आपको कि स्कैम दुनिया में कैसे होते हैं। वो ओनली नॉट क्रिप्टो, उससे पहले भी हो रहा है और कई 100 सालों से हो रहा है, और वही तरीका क्रिप्टो में हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आज हम बात करें कि हम लोग कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कहां इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी के अंदर। ये हॉटेस्ट प्रोडक्ट है जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहां पे कौन इन्वेस्ट करता है? जिसके पास ज्यादा पैसे वही इन्वेस्ट करता है। 20 लाख 25 लाख कम से कम छोटे से शोरूम में, या 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, ऐसा ही होता है। जी सर। छोटा आदमी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है? शेयर मार्केट। आप यहाँ पे 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पर शेयर मार्केट में स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत दिमाग चाहिए। कंपनी हिस्ट्री, कब कब इसके अंदर क्या क्या हुआ था, कौन कौन सा CEO आया था, कब कब क्या हुआ, कब कौन सा चार्ट है कि नहीं है? आम आदमी का इतना टाइम नहीं है किसी भी हालत में, तो वो यहां भी नहीं जा पा रहा आज के टाइम पे, और कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी जो इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए हमें कुछ सुनने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? नहीं। पड़ोसी से पूछना पड़ता है? किसी से नहीं पूछना। हमारी मैडम ने कह दिया जी एक काम करो जी, पैसे घर में फालतू पड़े, गोल्ड की एक रिंग बनवा दो, बंदे कहते चलो डलवा दे, ऐसे ही है ना? कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं है ना किसी भी हालत में। क्यों ऐसा क्यों है? फेथ। लॉजिकल बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है, ये फेथ इसमें कैसे जनरेट हुआ हमारा। क्योंकि हमारे को कोई किताब में भी नहीं पढ़ाया कि भाई पैसे जब बचे तो जाके गोल्ड खरीद लो, अंगूठी बनवा लो, चेन बनवा लो, ये करा लो, वो करा लो, कहीं नहीं। ये हमारे को हमारे पूर्वजों से मिलता है। एक मिला हुआ है कि भाई हमारी मदर ने भी गिफ्ट किया था, हम भी लेते हैं, हम भी अपने बच्चों को देते हैं या खुद खरीद लेते हैं, ऐसे ही है ना। अब एक नया ट्रेंड आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरी दुनिया को 360 डिग्री में बदल रहा है, पूरा बहुत बड़े लेवल पे बदल रहा है। ठीक है ना, तो ये आज हम समझेंगे कि भाई ये 4 तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, उन चारों में स्कैम होता है। मानते मेरी बात को? ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो में स्कैम होता है, इन चारों में होता है। अगर मैं सिर्फ पहले की बात करूं, पहले की प्रॉपर्टी, होता है सर स्कैम? आपने अगर कागज सही तरीके से नहीं देखे और पता लगा आपने एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेने के बाद आपने कहा जी चलो इसकी 4 दीवारी कर लेते हैं, और जैसे ही आपने पहला प्लॉट लाया
उधर से एक बंदा आके कहता, हाँ जी भाई साहब क्या कर रहे हो, ये तो मेरा है, आप कहां से आगे? होता कि नहीं होता? होता है ना, राइट? अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, शेयर मार्केट। ये सारा सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट है, सारी कंपनीज। अभी आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने यूपी में क्या कर दिया, बिहार में मिलकर कितना पैसा बर्बाद करा दिया, है ना? तो शेयर मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी होती है वो सारी सेंट्रलाइज होती है, सेंट्रलाइज कंपनीज है। आज के समय में कभी भी कुछ भी किसी में भी घटनाएं हो सकती है, ठीक है ना, सारा का सारा कंट्रोल्ड है। अब तीसरी जो चीज है इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, पर इसमें भी स्कैम होता है। कैसे होता है आपको मालूम ही नहीं। हॉलमार्क क्या है? आप गए अंगूठी बनवा के लिए, अब उसमें हॉलमार्क आपने चेक ही नहीं किया, अब आप दोबारा गए कि भाई साहब ऐसा है, ये अंगूठी है ना थोड़ी हैवी करवानी, ठीक है ना, तो उसमें तो हॉलमार्क है नहीं, तो वैल्यू खत्म होगी इसकी। सही बोल रहा गलत बोल रहा हूं? यस सर। यानी कि अगर खुद को हम एजुकेट नहीं करेंगे किसी भी फील्ड में, तो नुकसान हमारा तय होना लाजमी है कि नहीं है? क्यों ऐसा होता है इन सेक्टर में? क्योंकि ये जो एसेट्स है ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के लिए बने हुए। किसके लिए बने? इन्वेस्टमेंट के लिए। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वहां पे हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग बैठे हैं। कुछ लोग बिना मेहनत से बनाने वाले हैं, कुछ लोग सही तरीके से चलने वाले लोग हैं। अब सिंपल भाषा में बोलूं, नोट असली भी है और नकली भी है। क्यों है? क्योंकि भाई नोट से अमीर बनता है आदमी, सिंपल सी बात है। इसीलिए इन चीजों से भी लोग अमीर बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं ना आज के समय में। अब ऐसी एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रिप्टो में, जो घटी थी 2014 के करीब। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में। जानते होंगे इसके बारे में? जानते हैं ना? उस वक्त सिर्फ बिटकॉइन का नाम चलता था दुनिया में, ठीक है। अचानक एक नाम आता है वन कॉइन। वो ये कहता है कि भाई बिटकॉइन तो अब थोड़ा महंगा हो गया, इससे ज्यादा महंगा क्या होगा, हमारा कॉइन वन कॉइन अभी शुरू हुआ है, आप इसमें पैसा लगाओ। जैसे हम कहते हैं पोलक्स कॉइन शुरू हुआ है, इसमें पैसा लगाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मैडम जी हैं, ये बुल्गारिया जर्मनी से हैं, ये इसके डायरेक्टर थे। इन्होंने ये प्लान शुरू किया जर्मनी से और पूरी दुनिया में इसको फैलाया, ठीक है। और लोगों को ये बोला भी आप इंडिया में काम कर रहे हो, अब इंडिया से पैसा कैसे इन्वेस्ट करोगे? नहीं कर सकते। पैसा भेजेंगे, बार बार भेजेंगे तो बैंक वाले बोलेंगे भाई जर्मनी पैसा क्यों भेज रहे हो, ऐसा पूछते कि नहीं पूछते बैंक वाले, है ना? तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, क्रिप्टो में बिटकॉइन के नाम का एक कॉइन है, आप उसको खरीदो और उसके थ्रू यहां पे इन्वेस्ट करो। तो पूरी दुनिया में बिटकॉइन के बारे में बहुत कम पता था लोगों के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले उनसे बिटकॉइन खरीदवाया। बिटकॉइन खरीदवा के यहां मैडम के पास जमा हो गया और इन्होंने अपना वन कॉइन दे दिया। क्या दे दिया? वन कॉइन। अचानक फिर क्या हुआ, एक दिन मैडम के पास 4000 करोड़ के बिटकॉइन इकट्ठे हो गए और मैडम गायब हो गई। क्या हुआ? अरे सुन हो गए यहां पे, हंसते हुए चेहरे से, मुस्कुराते हुए चेहरे से सुनिए, हंसते हुए थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। एक दिन 4000 करोड़ के वैल्यू के बिटकॉइन लेकर के मैडम 2016 के करीब क्या, ठीक है जी। अब आज तक नहीं मिली मैडम को। अब जिसके पास 4000 करोड़ हो वो तो चेहरा किसी का भी बदला सकती है ना? अच्छा, उस वक्त 2016 में जो इसका प्राइस होता था लगभग 9000 से 12000 रुपए के करीब उस वक्त। अब 10,000 पकड़, आज का रेट है इसका 25 लाख। कितने गुना बढ़ गया? 250 गुना। तो 4000 करोड़ कितने बन गए अभी? 10 लाख करोड़। कितने बन गई? 10 लाख करोड़। मिलेगी क्या? 10 लाख करोड़ में तो पता नहीं क्या खरीद के कहां रह रही हो मैडम दुनिया में। अब ऐसा हुआ क्यों? मजे की बात है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोग इंडिया से बहुत पैसा लगाया हुआ था इसमें। लोग पैसा ले लेके ना मतलब जाते थे, कहते हमारा पैसा लगाओ, हमारा पैसा लगाओ, ऐसी हालत होती थी। क्योंकि देखो हम भी आपको कहते हैं कि पोलक्स कॉइन में पैसा लगाओ, हम तो ये कहते हैं कि आपके घर में गोल्ड पड़ा है और किसी काम का नहीं, उसको बेच के पैसा लगाओ। हम तो ये कहते, मैं कहता हूं तो रिकॉर्डिंग कर लो। आज से बोला था 3 साल पहले, आज 100 गुना की ग्रोथ मिली है। आज भी बोल रहा हूं आज से 3 साल बाद 200 गुना की ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना? हम ये कहते हैं कि अगर आपका प्लॉट खाली पड़ा है, फ्लैट खाली पड़ा है, वो फ्लैट अगले 3 साल में 1 करोड़ का 2 करोड़ नहीं होने वाला। फालतू पड़ा है, बेच दो, पुरानी इन्वेस्टमेंट है, बेच के लगा दो पैसा, यहां 10 गुना 20 गुना 30 गुना हो जाएगा। हम बोलते हैं, ये भी बोलते थे
और लोगों ने बिकवा दिए। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा है, मैडम एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम चला रही थी जिसके अंदर दुनिया का सारा बिटकॉइन इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर लिया। राइट है जी? तो 4,000 करोड़ के 4,000 है ना, 4,000 करोड़ के बिटकॉइन अगर मैं कहूं आप में से किसी के पास आ जाए तो नियत खराब होगी कि नहीं होगी? तो दुनिया में आप याद करो, आज तक जहां भी जिधर भी स्कैम हुआ है, पैसे का अधिकार कुछ एक व्यक्तियों के पास होता है। आप छोटी सी देख लो ना, अपने सोसाइटी में देख लो, हम कमेटी शुरू करते हैं ना, कमेटी का सारा पैसा एक ही आदमी को देते हैं। कमेटी फेल होता हुए देखा आपने ना? सिंपल सी बात है, छोटे से पैसे के साथ गड़बड़ हो जाती है तो 4,000 करोड़ रुपए है। मेरी बात समझ में आ गया आपको? यस सर। अगर दुनिया में कहीं पे भी हजारों लाखों लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा होगा, मैं भी कहता हूं मेरे पास होगा तो मेरी भी नीयत खराब हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि कोई मतलब दूध का धुला नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमारे कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त के टाइम पे हमसे पैसे मांगते हैं और हम उनको पैसे दे देते हैं। आप सब भी देते होंगे। फिर उनका अच्छा वक्त आ जाता है, फिर अच्छे वक्त में कहते हैं भाई अच्छा वक्त आ गया यार, पैसे तो दे। अच्छा मैं दे दूंगा। अच्छा देने का ना मन नहीं करता कि पैसा दे दूं, पैसी चीज ऐसी है एक बार आ जाए तो देने का मन नहीं करता भाई साहब। किसी को बड़ी मुश्किल से लोग होते हैं, कई कहते हैं भाई देने में ना एकदम साफ होते कि नहीं होते कई लोग? 1 से 2%, इससे ज्यादा नहीं होते। तो लेसन क्या है? आज के बाद 3 साल से मैं यही बता रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी चाहे 1 रुपए का स्कैम हुआ हो, 1,000 करोड़ का स्कैम हो, स्कैम का एक ही तरीका था कि सबका पैसा एक जगह इकट्ठा हुआ और लेके क्लियर है? कोई और तरीका है आप सब बताओ? कोई और तरीका नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, अब ये 2016 में जब ये घटना घटी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, तो भाई लोगों का दिमाग तो खुलेगा। दिमाग 2 तरह के, एक है सीधा और एक है टेढ़ा। एक कहता मैं सीधे मेहनत तरीके से पैसा बनाऊंगा, एक कहता भाई आसान तरीका मिल गया पर टेढ़े तरीके से कमाऊंगा। है कि नहीं ऐसा दिमाग? तो भाई हिंदुस्तान में फिर रेस शुरू हो गई। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, जानते हैं इनको? इनका नाम है सुभाष देवरिया जी। दिल्ली तो बड़ा फेमस है, दिल्ली में तो अरबों रुपया लगाते हैं यहाँ से। 2017 की बात है, लगभग 16 और 17 की बात। इन्होंने कॉइन शुरू किया था, सुना इसका नाम? ATC कॉइन सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? एक बार हाथ खड़ा कर दो। बहुत सारे लोगों ने सुना है। आप सब दिल्ली से ये? वेरी गुड जी। अब इन्होंने देखा कि भाई पैसा कमाना तो बड़ा आसान है, इन्होंने भी कॉइन शुरू किया और लोगों से पैसा इकट्ठा किया। आज खत्म। ऐसा ही हुआ है सर। इसके बाद दोबारा आए 2020 में, सोचो कम से कम 1,000 करोड़ का काम किया था उस टाइम इन्होंने। फिर आए, इन्होंने कहा जी मैं कॉइन टोकन लेकर आया हूं, KOI है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। पिछली बार 1,000 करोड़ का काम किया था, इस बार 10,000 करोड़ का काम करेंगे। तो पुराने जितने लीडर जिन्होंने कमाया था सब फिर से आए, कहते भाई इस बार 10,000 करोड़ कमाएगा, पिछली बार 1 साल चला था, इस बार कम से कम 3-4 साल चलेगा। 2 महीने के अंदर जितना लिया था लेके फिर निकल कॉइन डालना गूगल में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद तो ये बाढ़ आ गई। बाढ़ कैसे आ गई? हिंदुस्तान में पता लग गया भाई 2 नंबर वालों को कि पैसा बनाना बड़ा आसान है क्रिप्टो में। एक टोकन लॉन्च करो, टोकन तो डिसेंट्रलाइज ही बनता है ब्लॉकचेन के ऊपर। TRC20 बने, ERC20 बने, BIP20 बने, किसी में बने, ब्लॉकचेन के अंदर तो टोकन तो डिसेंट्रलाइज ही रहेगा। टोकन दिखा के एक वेबसाइट बनाई और सारा दुनिया से पैसा इकट्ठा MD साहब ने करा, वर्चुअल आइडिया टॉपअप कर दी, सारा पैसा लेके दुबई। लोग कह रहे हैं सिक्के का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? 5-5 लोगों की कम्युनिटी बन गई, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बन गई। अब 10 लाख तो सारे बेचने वाले हैं, खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए सबसे, 10 लाख लोगों से। MD साहब चले गए दुबई, अब सब देख रहे रेट बढ़ क्यों रहा? मैं बेचने जा रहा हूं, मेरे सिक्का बिक क्यों नहीं रहा? MD साहब कह रहे मैं अभी पैसे पागल हूं, मैं खरीदूंगा 1 रुपए की चीज में 100 रुपए में खरीदूंगा, 10 पैसे में खरीदूंगा। फिर धीरे धीरे 6 महीने में क्या होता है? सिक्के का रेट नीचे 0। अब कहते हैं MD साहब मैं खरीदूंगा, बेचो। लोग कहते हैं क्या बेचना? अब बढ़ेगा तब देखेंगे, और वो ऐसे ही रह जाता है। इसमें बहुत सारे कॉइन है, जिसमें हमारे नॉर्थ के अंदर एक लग्जूरियस प्रो जिसको LPNT टोकन बोलते हैं, नाम सुना है इसका? सुना है ना? एक BFIC कॉइन चल रहा है, चल रहा है ना? ये तो हो लिया। अब इसका एक नया वर्जन आ गया है, क्या नाम है उसका? लव टोकन। ठीक है, और फुल मजा आ रहा है उसमें भी दोबारा। और कुछ टाइम बाद एक नया टोकन आ जाएगा और वो लोग
भूल जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा वहां पे भी एमडी साहब ने इकट्ठा किया और बहुत सारे चले गए दुबई, और अब नहीं मिलने वाले इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ये अपना राजस्थान से हमारे चल रहा है यस वर्ल्ड। मैं ओपनली इन चीजों के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मैंने आपको बताया है, अगले 6 महीने में आपको एहसास हो जाएगा कि जो बताया जा रहा है वो सही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये यस वर्ल्ड है, जिन्होंने चलाया भाई साहब, उनका इतना अच्छा प्रोफाइल था, उस प्रोफाइल को दिखा दिखा के, मोदी साहब के साथ फोटो दिखा दिखा के, गृह मंत्री के साथ फोटो दिखा दिखा के सारे टोकन भेज दिए, पैसा अंदर कर लिया, अब टोकन की रेट वैल्यू 0, खत्म। ऐसा ही हुआ। अगर कोई जानता है इस वर्ल्ड को तो यस। अब लोग ये सोच रहे हैं कि कब ये बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कैसे, क्यों बढ़ेगा, क्या है उसके पीछे ऐसा जो बढ़ेगा? वो समझ रहे मेरी बात को? ये वो कॉइन है जिनके एमडीओ ने पब्लिक का पैसा अंदर किया और उनके हाथ में एक टोकन दे दिया कि लो जी पकड़ो, खेलो है इसके साथ। ठीक है, खेलते रहो, अब देखते रहो कब रेट बढ़ेगा। और रोज जुम्मे आके कहते हैं कि भाई कर रहे हैं हम कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग एनएफटी लॉन्च करने जा रहे हैं, हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई इनसे पूछे भाई इनसे होने वाला क्या है? पैसे तो सब तुम्हारे पास पड़ा हुआ। समझ में आ रहा आप सबको? मैं इसमें इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और पूरी मीटिंग के अंदर लास्ट तक आपको यह समझ में आए कि भाई पॉलक्स कॉइन में कहीं ऐसा तो नहीं होगा, घर तो ये बंदा भी बिकवा रहा है, घर तो यहां भी इनके बंदे भी बिकवा देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके बिकवा के खत्म हो गए मगर ये बंदा बिकवाए तो हमारा इधर से भी खत्म हो जाए। मैं नेगेटिव से हमेशा स्टार्ट करता हूं क्योंकि आज वो जमाना नहीं रहा। एक 20 साल पहले एक जमाना होता था, इस तरह की मीटिंग होती थी और लोग कुछ भी पढ़ा लिखा दिया जाता था, एक सूट लेंथ होता था 300 रुपए का, तो वो कम से कम 7 से 8 हजार में बेच दिया जाता। होता था कि नहीं होता था? ठीक है ना, होता था ना। तो वो एक जगह पे बिठा के कन्विंस कर लेते थे भाई आज का जमाना इंटरनेट का है, गूगल का है, जो बातें मैं बोलूंगा कई लोग यहां से जाके ऐसे बैठे बैठे चेक कर रहे होंगे बंदा ठीक करेंगे। होता कि नहीं होता? तो मैं ऐसी कोई भी बात स्टेज पे नहीं बोलूंगा कि जिसमें आप मुझे खड़े होकर बोल सके भाई साहब आप गलत हो रहे हो, क्योंकि मेरे लिए चैलेंज होता है कि इतने सारे लोगों में बंदा खड़ा होकर ये बोल दे कि भाई आप गलत बोल रहे हो। तो मैं ऐसी कोई बात बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे अगर खड़े रहेंगे जगह पर? आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में नहीं बोलेंगे ना। तो यहां पे ये जो कुछ कॉइन मैंने आपको बताया है, ये वो कॉइन है। उसके अलावा प्लैटिन कॉइन है, नाम सुना होगा आपने, बिल्स कॉइन है, उसके अलावा जेडी कॉइन है, उसका वोज कॉइन अभी वर्जन नया चल रहा है आज के समय में, है ना, बहुत सारे, अरे बहुत सारे कॉइन है अभी नया नया ताजा ताजा। सुनो आप, नया नया 1000 करोड़ वाला सोशल मीडिया का जमाना है भाई, मेरे बताने से पहले आपके पास है। मैंने जो बात बोली क्या सच ऐसा ही हुआ उसमें? एमडी साहब ने अकाउंट में 100 करोड़ रुपए लिया, कितने? 100 करोड़, और 900 करोड़ कैश में घुमा दिया सारा अपने पास, क्रिप्टो में, यूएसडीटी में, और वो आज जेल में है। आज से 3-4 दिन पहले उसको अरेस्ट किया गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई सारा पैसा उसने अंदर कर लिया। अब एक तो उसने गलती करी कि बाकी जितने लोग थे उन्होंने अकाउंट में पैसे नहीं लिए थे, इसने अकाउंट में पैसे ले लिए, फंस गया। कहते हैं हमारे देश में या तो आप खुद फंसोगे या तो फिर फंसाने वाले बैठे हैं सारे सरकारी लोग। ये सुनो, तो आरबीआई ने कहा भाई इतना सारा पैसा कैसे आ गया बंदे के पास, पूछे तो जरा, उठा लो इसको। उठा लिया उसको। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मजाक मजाक में ये चीजें मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं आपको बताया मैंने इतनी देर तक, एक ही मकसद था मेरा कि भाई आप ये समझ सको कि भाई चाहे कोई कंपनी आपके पास है, क्योंकि दिल्ली गढ़ माना जाता है आज के टाइम पे, कोई 1% वाला प्लान चालू होता है, आधा वाला होता है, पता नहीं कितने तरह के प्लान यहाँ से चालू होते हैं कि नहीं होते? अब दिल्ली वालों के पास आता है कि आता नहीं हमें नहीं पता, पर दिल्ली के बाहर बहुत जाता है यहाँ से। ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई कंपनी आती है कहती है हम आपसे सर्वे कराएंगे, आपको 1% दिल्ली देंगे, कोई सर्वे वर्वे में इतना पैसा नहीं होता, रोटेशन चलता है, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। जिस दिन इनपुट आना स्लो, आउटपुट जाना बंद, उस दिन दुकान बंद, पैसा उठाया चलो भागो, सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। तो पूरी मीटिंग के अंदर आपने अब यही ध्यान देना कि पोलक्स कॉइन में बंदा पैसे तो नहीं कट कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग आपकी जिंदगी का एक मौका है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री प्लस क्रिप्टो करेंसी में ये पहला प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया का जो 3 साल से चल रहा है, पहला प्रोजेक्ट। जहां लोग 6 महीना 3 महीने 1 साल में दम तोड़ देती है इतनी सारी कंपनी, अगर ये 3 साल से चल रही है, 500 से ज्यादा करोड़पति है, तो कुछ तो बात होगी ऐसा। तो बात क्या है वो समझना है। अगर समझ गए तो अगले 3 साल में आप भी 10, 20, 15 करोड़ के मालिक
बन सकते हो आसानी से, और अगले 10 साल में हो सकता है आप 1000 करोड़ के मालिक बन सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना? तो आपने ध्यान रखना है, एक्टिव रहना है, समझना है सारी चीजों को, और समझते समझते यहाँ जाना है। तो हम अब डिस्कस करते हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और वो है फॉरेक्स कॉइन। बहुत से लोगों ने तालियां बजाई, बहुत सारे लोगों ने नहीं बजाई, हो सकता है उनको नींद आ रही हो, पर मैं अक्सर अपनी मीटिंग में कहता हूं कि तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनो, तालियां अपने आप बजेगी जब आपके घर में पैसा आएगा। ठीक है ना? आपके घर में करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया आएगा, अपने आप तालियां अपने अंदर ही बजती रहेगी, ऐसे बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरी तालियों के लिए मुझे कोई मजा नहीं आता है। मजा तब आता है जब एक नया बंदा उठ के आ जाएगा, जब सर अपना आज का पेआउट 10,000 रुपए, ठीक है, और वो 10,000 रुपए मैंने नहीं दिया, उसको सिस्टम से बनाया ना। उस 10,000 को कमाने के लिए उसने मेरे को कुछ दिया, एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और पैसा बना रहे हैं। मजा ये आता है कि सर मेरी आज की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है। मजा तब आता है, कहता है आज की इनकम $10,000 है। बैनर देखे होंगे आपने, अगर फॉरवर्ड हुआ होगा, 4 दिन लगातार $10,000 की इनकम लेने वाले लोग जब मिलते हैं तो मुझे मजा आता है यार। $10,000 का मतलब लगभग 8.5-9 लाख रुपए बनते, इतने ही बनते, यानी कि 9 लाख रुपए एक दिन की इनकम फॉरेक्स कॉइन के अंदर एक आम आदमी कमा रहा है, जिसका ये फील्ड ही नहीं है। क्रिप्टो उसका फील्ड ही नहीं था, वो तो कुछ और कर रहा था, फार्मा सेक्टर में काम कर रहा था, कोई लोन सेक्टर में काम कर रहा था, कोई दुकान में काम कर रहा था। भाई साहब दुकान में 8 की नौकरी कर रहा था, वो बंदा $10,000 कमा रहा है। मजा मेरे को ऐसे आता है, फिर मेरे अंदर से तालियां बजती है, वाह क्या मजा है। आपको भी आएगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा होगा, तो होगा कि नहीं होगा, राइट है नहीं? सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। नए लोग जितने भी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, पुराने लोग रिपीटेबल रहेगा, क्योंकि एक चीज को हम जब बार बार देखते हैं तो दिमाग में पिक्चर बन जाती है, और जब पिक्चर बनती है तभी हम अच्छा कुछ डिसाइड कर पाते हैं। ऐसा ही होता है। यस सर। अदरवाइज बार बार फोन करके कहते हैं सर ऐसा है मेरे घर में 5 लाख का गोल्ड पड़ा, बेच दूं, लगा दूं। आता मेरे को फोन, क्योंकि आपने बोला था सर लगा दो। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे फोन नहीं आया, राइट है ना? फिर 2 साल बाद फोन आएगा, सर आपने बोला था मैंने 5 लाख का गोल्ड गिरवी रख के लगाया था, 5 लाख के मेरे बन गए 5 करोड़। फिर मजा है, ठीक है ना? सो सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं। क्या दुनिया बदलती है सर? बदलती है, सभी लोग मानते हैं। Yes, एक व्यक्ति को खड़ा होकर कह सकता है कि दुनिया नहीं बदलती? कोई नहीं बोल सकता। एक बार जोर से बोल दो सारे, दुनिया बदलती है। कई लोग कहना मैं नहीं बोलता, अब तो लंच मिल चुके, हंसना भी बहुत जरूरी है, साथ में मैं साथा भी रहता हूं। बदलती है सर दुनिया? तो जब दुनिया बदलती है ना तो पता क्या होता है? कंफ्यूजन होती है। क्या होती है? ऐसा होगा भी और ऐसा नहीं भी होगा, और वो टाइम होता है डिसीजन का। जो लोग उस टाइम पे डिसीजन ले लेते हैं, या तो उनका नुकसान होता है या उनका फायदा, और कोई तीसरा काम ही नहीं होता। या तो वो जाएंगे या जाएंगे, ठीक है ना? पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे, पर डिसीजन लेने का टाइम वो होता है। आज बिटकॉइन 25 लाख का है, आज डिसीजन लेके क्या कर लोगे भाई? कुछ कर सकते हो क्या? 25 लाख की चीज 2.5 करोड़ की हो जाएगी, कितने गुना कर लोगे पैसा? 10 गुना, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना? तो आज डिसीजन ले लिया भाई, बिटकॉइन तो एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। लोग कहते हैं भाई फॉरेक्स कॉइन में क्यों पैसा लगाए, हम तो बिटकॉइन में पैसा लगाए, मतलब लगा लो। पिछले जब प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ था 2020 में, बिटकॉइन का प्राइस था $10,000, आज है $30,000। अगर आपने $10,000 तब लगाए होते वहां पे तो आपके बन गए होते 3 गुना, अगर यहां लगाए होते तो बन गए होते 100 गुना। समझ रहा? आपको आ रहा, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो भाई साहब समय वो होता है जब कंफ्यूजन वाला होता है, समझने का टाइम भी वही होता है। बाद में तो दुनिया अपने आप समझा देती है, अब तो टीवी भी समझा रहा है कि भाई बिटकॉइन 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 बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन में आपने 2010 में इतने पैसे लगाए होते तो आप लाखों करोड़ के मालिक बन जाते, आप ऐसे कर जाते। और वो वही चैनल वाले होते थे 2017-18 में कि बिटकॉइन तो जी बबल है, स्कैम है, फलाना है, ये है वो है, आरबीआई ने बैन कर दिया। वही चैनल पहले ऐसे बोलते थे, आज वही चैनल पूरा एकदम कवरेज कर रहे कि नहीं कर रहे? यस सर। ठीक है ना? तो डिसीजन का टाइम वो होता है जब कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो कि अब करें क्या, डाले कि ना डाले, डूब भी सकता है, उग भी सकता है। पर इस बीच में डिसीजन कौन करवाता है हमसे? हमारी नॉलेज, ठीक है ना? हमारी नॉलेज हमसे सही डिसीजन करवाती है
ठीक है ना, और कोई भी हमारा साथ नहीं देता। तो अब चेंज की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं। भाई साहब 1970 में चलते हैं। 1970 में अगर मैं बात करूं पैसे कमाने की, एक युवा व्यक्ति जब पढ़ लिख के जाए या कोई वैसी व्यक्ति पैसे कमाने के बारे में सोचे तो उसके पास पहला ऑप्शन होता था भाई नौकरी कर रहे हैं। बहुत कम नौकरियां होती थी, राइट और रॉन्ग? एक्टिवली अप्लाई दो। नींद आ रही है क्या? ऑडियंस बहुत अच्छी है, पर मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आप सुन रहे हो, क्योंकि मैं यहां आपके लिए आया हूं। मैं ये मीटिंग जूम में भी करता हूं। जूम में मुझे खुद मजा नहीं आता, क्योंकि जूम में क्या होता है ना, उधर से क्या हुआ, इधर चालू कर दिया दिखाने के लिए कि मैं हूं, उधर टीवी चालू है। सुबह अप्लाई का प्रोफेसर जूम अटेंड किया, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, 1000 लोग थे उसके अंदर। सर कितना लगाओगे? अच्छा समझाना मेरे को क्या था, जो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं। तो इस तरह की मीटिंग के अंदर मैं चाहता हूँ आपका अटेंशन मेरी तरफ से, मेरी बातों में हो, ताकि आज का दिन आपकी जिंदगी में यादगार बन जाए। क्योंकि दो तरह से लोग मेरे को याद करते हैं, खास करके मैं इसलिए बार बार जगाते रहता हूँ। कहते सर आपकी बात सुन ली हमने, 5 करोड़ बन गए। दूसरे लोग सर सुन ली होती ना, करोड़ों बन गए। समझे मेरी बात? यस सर। तो आपने किधर जाना है वो देखना, ठीक है? सुनने के बाद डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर सुनना ध्यान से, ठीक है? तो अपने पास उस वक्त 2 अपॉर्चुनिटी थी नौकरी के अंदर, सरकारी या प्राइवेट। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती थी। दूसरी तरफ अगर बंदा कहता है भाई मेरे को नौकरी वोकरी नहीं करनी, तो बिजनेस की तरफ जाता था। तो वो कहता था भाई या तो मैं खेती बाड़ी कर लूँ अगर मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं कोई दुकान खोल लूँ, या प्रोफेशनल डिग्री ले लूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, सीए बन जाऊँ, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री जो कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, या मैं बड़ा बिजनेस करूँ जैसे धीरूभाई अंबानी साहब ने खड़ा कर दिया धीरे धीरे, या पैसा है तो वो कर दिया। यही अपॉर्चुनिटी थी, इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। था क्या बताओ? अब क्या हुआ दुनिया में, 1983 में एक रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, बदलाव, जो मैं कह रहा था आपको कंफ्यूजन वाला टाइम, ठीक है ना? बदलाव आना शुरू हुआ, और ये बदलाव क्या था? इंटरनेट। कितने लोग जानते हैं इसको? अच्छा कितने लोग नहीं जानते? गलत सवाल पूछो, कितने लोग नहीं जानते इसको? कोई भी नहीं, लगभग सभी लोग तो कोई नहीं होगा, है ना? तो 1983 में जब आया तो इसने पूरी दुनिया बदल दी कि नहीं बदल दी? है ना? सब कुछ बदल दिया इसने। देखो आप घर में बैठे बैठे ओटीटी चैनल में सारी फिल्में देख रहे हो ना, इंटरनेट के माध्यम से। आप ऑनलाइन बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हर चीज इंटरनेट पे हम लोग आ रहे हैं। और मैं वैसे इंटरनेट को एक चीज कहता हूं कि हमारी उम्र के लोग इंटरनेट को जबरदस्ती समझ रहे हैं, क्योंकि भाई जमाने के साथ चल रहा है, राइट है? यस सर। पर इंटरनेट अभी स्टार्टिंग हुआ, अभी इंटरनेट को वक्त लगेगा। हमारे जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो जब बड़े हो रहे होंगे ना, वो एक्चुअल इंटरनेट यूजर होंगे, क्योंकि वो डे 1 से मोबाइल के अंदर है, डे 1 से इंटरनेट की हर चीज यूज कर रहे हैं। मेरी बेटी अभी 4.5 साल की है, वो ऑनलाइन ऑर्डर लगा देती है। ऑर्डर लगाते वक्त हमें देखना पड़ता है क्या है, वो सारा कुछ कर देती है, टक 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 लगा दिया। सब्जी मंगाना होता है ना, मेरी मैडम को वही लगा देती है, क्या मंगाना मम्मा? 4.5 साल की बच्ची। एक्चुअल इंटरनेट यूजर बच्चे वो है जो अब बड़े हुए। हम लोग तो जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप, जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए। आईडी लगानी नहीं आती, कैसे सीखे? पॉइंट ट्रांसफर नहीं करना आता, कैसे सीखे? फिर अप्लाई सिखाता है उसको, भाई ऐसे कर, ऐसे सेंड कर, ऐसे कॉपी कर। ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट को कभी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था, यहां पर आए, सीखना शुरू किया, और सीखते 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 करोड़पति बने। सीखते सीखते करोड़ों रुपए निकाल दिए उन्होंने, यहाँ से पता ही नहीं चला उनको। एक हमारे बीच में डायमंड है, वो कहता है जी मेरे को सीखने की क्या जरूरत है जब बिना सीखे इतने पैसे आ रहे हैं। इतना ही सीखूं जितने पैसे आ रहे हैं, और ज्यादा सीखूंगा तो गड़बड़ है। मतलब 12वीं पास है वो, कहता अगर मैं ग्रेजुएट होता तो कहीं नौकरी कर रहा होता। अच्छा हुआ मैं 12वीं में रह गया, मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो मैं करोड़ों कमा गया। कुछ और आता तो शायद किसी एमएनसी कंपनी में लगा होता, कहता अच्छा बिटकॉइन में पैसे लगाने, फोलक्स कॉइन में लगाने। ऐसा ही होता कि नहीं होता? तो इंटरनेट की दुनिया ने सबको बदल दिया। अब 1995 में धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि इंटरनेट के नाम की कोई भूत है, इसके ऊपर कुछ करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। आपने देखा कि हमारे आजू बाजू हर जगह आज कह लो कि इंटरनेट की दुनिया में हम लोग घिरे हुए हैं, पूरे घिरे हुए कि नहीं? अब इससे हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता, पहली चीज तो कंफर्म है। और अंदर घुसेंगे हम, इसके बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है ना, किसी भी हालत में। तो 2008 में इसी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के अंदर एसेट और फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से बदलाव होना शुरू हुआ, ठीक है? अब ये जो बदलाव था बड़ा चैलेंजेबल था, लोगों को समझ में आना बड़ा मुश्किल था। कहते भाई मेरे पास तो ये गोल्ड है, मैं क्यों पैसा लगाऊं इसमें डिजिटल एसेट के अंदर, ये तो हवा में है, कल को गुम हो गए तो
है ना, गुम तो अंगूठी भी हो जाती है, होती कि नहीं होती, यस सर। है ना, एक दिन मिलती नहीं है हमारे को। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या है, अब हम बात करते हैं ये जो दो सेक्टर है वो कैसे बदल रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। मैंने पहले आपको प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और गोल्ड के एग्जांपल दिया था आपको यहाँ पे। ये ऐसे सेक्टर हैं जो पहले जमाने से चले आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? जी सर। ठीक है ना कभी तो पैदा हुए थे, कभी ना कभी पैदा हुए ना। क्या शेयर मार्केट तब से है जब से दुनिया चल रही है? नहीं। प्रॉपर्टी का बिजनेस तब से है जब से दुनिया चल रही है? नहीं। अवेयरनेस जैसे जैसे फैली, जिस चीज की जरूरत पड़नी शुरू हुई, वो चीजें डेवलप होनी धीरे धीरे शुरू हो गई। अब हम ये समझते हैं, इन तीन एसेट को समझते हैं पहले, बाकी हम क्रिप्टो में बाद में जाएंगे। अब ये तीन में से दो ऐसे सेक्टर है जो सेंट्रलाइज है, पूरे के पूरे कंट्रोल्ड है, पूरा का पूरा जमीन कंट्रोल्ड है। जी सर। मानते हैं इस बात को? क्योंकि जमीन जितनी भी फ्लैट लेते हो, कुछ भी लेते हो, सरकारी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, करानी पड़ती है ना। तो उस प्रॉपर्टी पे जो अधिकार होता है उस गवर्नमेंट का होता है। कल को अगर कोई लोचा पड़ गया तो वो प्रॉपर्टी खराब भी हो सकती है। हमारे जीरकपुर के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो डेड हो गई है, लोगों ने करोड़ों रुपए लगाया था, वो डेड हो गया है। यहां भी हुआ होगा, होता है, सब जगह होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, कंट्रोल्ड है, उस पर कभी भी कोई भी पंगा खड़ा कर दिया और काम खत्म। बिल्डर की लड़ाई होगी गवर्नमेंट के साथ और काम चल भाई बना के दिखा, तू देखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? दूसरी शेयर मार्केट, शेयर मार्केट टोटली कंट्रोल्ड, टोटली सारा का सारा सेंट्रलाइज। आज एक कंपनी है, सेंट्रलाइज है सारा का सारा, उसमें कभी भी कुछ भी होता रहेगा, हो भी सकता है, होता है कि नहीं होता? अब दूसरी तरफ चलते हैं गोल्ड में। ये एक ऐसा एसेट है पूरी दुनिया का कि जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया का फाइनेंस सेक्टर इसी पे चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? हम जिस रुपए को पसीना बहा के इकट्ठा कर रहे हैं, उसका बेस प्रिंटिंग का क्या है? गोल्ड है, सभी को मालूम है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आज ये जो गोल्ड है वो क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि गोल्ड तो एक मेटल है ना, और तो कुछ भी नहीं है ना, कोई कंपनी तो बनाती नहीं है इसको, नेचुरल प्रोडक्ट है ये सारा का सारा। इसके पास क्या है हम समझते हैं, फिर हमारे को क्रिप्टो समझ में आएगा। गोल्ड दुनिया का नंबर 1 एसेट है, ठीक है, और यही एक रियल करेंसी है। अभी तक मैं अगर बात करूं तो यही एक रियल करेंसी है। अगर आज सुबह एक न्यूज आए ना कि हमारे देश, भारत देश का जो गोल्ड इन्होंने जमा किया हुआ था वो सारा चोरी हो गया, तो क्या होगा भैया? बर्बाद हो जाएगा। क्या होगा सर? ये जो हमारा 100 का नोट है ना वो जीरो हो जाएगा पूरा। होगा कि नहीं होगा पहले बताओ? जैसे ना, तो ये ही रियल मनी है पूरी दुनिया के अंदर, हर देश में, हर जगह में। इसीलिए लोग हम इसको खरीदते हैं, अपने पास जमा करते हैं। इसमें कभी भी हमारे को कोई नुकसान नहीं होता अगर सही चीज हम खरीद के लाएं। तो एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं बात करूंगा, आज से 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू आज 100 रुपए नहीं है क्या? 10 रुपए। कब हो सकता है? उस वक्त 10 साल पहले कितने नमक की थैलियां आती होगी सर? 10 रुपए के हिसाब से आज कितनी थैलियां आती है? 3 आती है। तो 100 रुपए की वैल्यू बढ़ी या घटी? घट गई ना। 10 साल पहले गोल्ड का क्या रेट था? 8,000 9,000 10,000 रुपए, 8,500 हो गया। तो गोल्ड का रेट बढ़ा या घटा? बढ़ गया ना। यस तो सर। रियल एसेट क्या है? गोल्ड। ठीक है, रुपया रियल एसेट नहीं है, पर हम अपनी जिंदगी में जितने भी लोग बैठे हैं ना, रुपया इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करते कि नहीं करते? यस सर। दे एफडी पे एफडी, एफडी आरडी, एफडी आरडी आईडी, यही चलता है कि नहीं चलता? ठीक है, सारा का सारा। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसको समझते ऐसा क्यों है? गोल्ड के अंदर दो ही तरह की कम्युनिटी है बस। एक इसको निकालती है और वो निकालकर इसको फर्निश करके बी कम्युनिटी में डालती है। हम सब लोग बी कम्युनिटी। बी कौन सी कम्युनिटी? कंज्यूमर कम्युनिटी। हम लोग खरीदते हैं, जरूरत आया तो बेच दिया, खरीदा और बेचा, ये कंज्यूमर बी कम्युनिटी है। ऐसे ही है गोल्ड में, और तो कुछ नहीं है। अब जो निकालने वाले लोग हैं, क्या ये किसी फैक्ट्री में बनाते हैं? नहीं बनाते ना। तो ये जब निकलता है तो डिसेंट्रलाइज वे पे निकलता है, ठीक है ना। कोई भी नहीं, आप भी निकाल सकते हो, आपके पास टैलेंट है, पैसा है, इसकी आपने स्टडी करी है, तो आप भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास इतना सारा है तो हजूर का सब कुछ है, पर आपके पास नहीं है तो आप बी कम्युनिटी में जा रहे हो। तो वो क्या है कि गोल्ड के अंदर सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी डिसेंट्रलाइज है। आज पैसा आप 1 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ गोल्ड के अंदर, वो किसी एक कंपनी के पास नहीं जाता। जाता है क्या? नहीं जाता ना वहां पे। इसलिए हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि गोल्ड के साथ हमारे पास इतना बड़ा फ्रॉड होगा कि हमारे घर में गोल्ड पड़ा है 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का, वो पड़े पड़े कभी मिट्टी नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। देश में कोई प्रॉब्लम हुई ना तो गोल्ड की मारामारी होनी शुरू हो जाएगी। ये सुनो, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। हमारा जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो सारा कम्युनिटी के बीच में ही रहता है।
पूरा का पूरा। किसी कंपनी के पास नहीं आता एक व्यक्ति के पास, सारा पैसा कम्युनिटी के बीच में रहता है। और कम्युनिटी कौन है? हम लोग। पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग कम्युनिटी है। यस सर। सारे के सारे, तो सारा पैसा 800 करोड़ लोगों के पास पड़ा हुआ है, सारा का सारा। इससे बाहर पैसा जाता नहीं है, इसीलिए गोल्ड आज इतना पावरफुल है। अदरवाइज तांबा भी तो एक प्रोडक्ट है ना, है कि नहीं है? अब तांबा गोल्ड की तरह क्यों नहीं होता? क्योंकि गोल्ड प्राइस आज 60,000 रुपए का है 10 ग्राम का। इसके पीछे कारण इसलिए है क्योंकि इसके पास 3 फॉर्मूले काम करते हैं, इसके पीछे लगते हैं। पहला क्या है? लिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है इसकी। दूसरा, हाई डिमांड में रहता है हमेशा, हम लोग इसे खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे देश में तो एक धनतेरस का दिन भी बनाया हुआ है कि उस दिन जाके कुछ खरीद के लाना है, चाहे छोटा लेकर आए। माना बना कि नहीं बना? यस। शादी ब्याह हुआ, गोल्ड की जरूरत है, लेना ही लेना है, तो ये नीड है, इसको कहते हैं बाइंग डिमांड हमेशा। और दूसरी चीज, डिसेंट्रलाइज्ड सर्कुलेशन कम्युनिटी है सारी की सारी। इसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है गोल्ड को खरीदते वक्त, वो सारा कम्युनिटी के बीच में रहता है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं आता है, इसलिए वो सारे पैसे के साथ कभी भी स्कैम नहीं कर पाता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। यस सर। अगर ये 3 चीजें किसी में भी आ जाए ना भाई, वो दुनिया का एसेट बन जाएगा। ये 3 ही फॉर्मूला है। पिछले 3 साल से मैं ये पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। अब आज के समय में मैं तांबे का एग्जांपल देता हूं। तांबा दुनिया में गोल्ड से ज्यादा इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? होता है ना। पर वो गोल्ड जैसा नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या लिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड सप्लाई। देखो दुनिया में कोई भी पंखा बनेगा ना, उसमें तांबा लगेगा, लगता ही नहीं लगता? यस सर। पर गोल्ड का क्या हम रोज हलवा बना के खाते हैं? कुछ रोटी बना ली तो बना ली, पहन लिया तो ठीक है, नहीं तो लॉकर में रखा हुआ सारा का सारा, कोई यूज केस नहीं है। बट तांबे का यूज केस है, पर उसमें लिमिटेड सप्लाई नहीं है। डिमांड उसकी गोल्ड से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी भी मान लेते हैं उसके अंदर है, पर वो लिमिटेड सप्लाई ना होने की वजह से आज वो एसेट के इतने बड़े फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं बैठता है। सो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की इतनी देर से मैं बात कर रहा था आपसे, जो मैंने कंपनीज के एग्जांपल दिए वो सारी सेंट्रलाइज बेस चलती है सारी की सारी। और गोल्ड दुनिया का ऐसा पहला एसेट है, पावरफुल है, जो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पूरी डिसेंट्रलाइज होती है। क्लियर है जी सभी को? आपको याद आएगा आगे समझने के लिए, ठीक है। अब हम फाइनेंस की बात करते हैं। अभी हम एसेट की बात कर रहे थे आज के समय में, अभी हम फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस क्या है? जो पैसा हम लोग कमाते हैं, जमा करते हैं, ठीक है, यही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक हिस्ट्री है बहुत अच्छी। कितने लोगों ने ये पहले से देखा होगा? कितने लोगों ने? तो कई लोग कर रहे हैं। देखो खाना खाने के बाद ना आधा घंटा ऐसा होता है ना, पहले कैश, पहले क्या था? बच रहा होता है, फिर एटीएम शरीर का सारा फिर दिन लग रहा ऑनलाइन। होता है। बार सिस्टम मतलब लो और दो और कई लोग बहुत दूर से अनाज आए के हैं। बदले, कितने लोग आए हैं? हाँ। बिहार कहीं अनाज से? के बदले क्या बात, सच में भारत का जो वो पीछे कितनी दूर से चल के आए होंगे तो वहां पे हैं। वैसे दोनों एक्टिव लग रहे हो आप लोगों में, दूर वाले ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं। संडे का दिन होता है, फ्री दिन होता है, घूमने फिरने का होता है, घर में सोने का होता है, यहाँ बुला लिया है ना, बड़ा मुश्किल होता है जिंदा रहना, मतलब जगह रहना। किराया भी तो तो एक पूरी की पूरी एक बहुत दिनों से चली आ रही, सालों से चली आ रही कहानी है, हिस्ट्री ऑफ करेंसी है, जो हमने किताबों में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ बड़ी जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वक्त होता था जब दुनिया बहुत छोटी थी, बहुत कम लोग थे, बार्टर सिस्टम चलता था, लोग आदान प्रदान किया करते थे, दाल लिया, मुर्गा लिया, या आपस मिक्सिंग करते थे कि नहीं करते थे? पढ़ा ना? अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी, कहते आवश्यकता विस्तार की जल्दी है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी तो सोल्यूशन निकलेगा। अब ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, अब ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ तो कहता भाई मैं लेकर आया मुर्गा, मुझे नहीं चाहिए बकरा। अब वो कहता है कि भाई मैं बकरा लेके आया, मुझे दाल चाहिए। अब मुर्गे वाले को दाल भी नहीं चाहिए, कैसे इससे? तो वहां से टोटल सजा हुआ कि नहीं भाई? ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट होनी शुरू होगी कि व्यापार धीरे धीरे एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना शुरू हो गया। तो वहां पे कोई और टोकन, यहाँ पे कोई और टोकन, तो वहां से मेटल्स की शुरुआत हुई धीरे धीरे, और करते 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 हम लोग पहुंचे गोल्ड पे। और गोल्ड दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट बन गया, जिससे कि व्यापार होने शुरू हो गए एज अ कंट्री वाइज, हर स्टेट वाइज, हर जगह होना शुरू हुआ। यस और नो? राइट। क्योंकि दुनिया में इसकी डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई, इसकी डिमांड बहुत बड़ी हो गई, जिसकी वजह से ये होना शुरू। अब यहाँ पे भी धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या कि भाई सब कुछ जब गोल्ड से होने लगा तो गोल्ड के सिक्के बन रहे थे उस वक्त, तो इतने सारे सिक्के लेके कैसे जाए? अब मान लो दिल्ली से जाना है मुंबई, तो जाने का क्या जरिया था? पहले ट्रेन, पैदल पहले कहाँ थे ट्रेन? ऐसे जाते थे, के जमाने में था। घोड़ा गाड़ी हो गया या ऐसा कुछ हो गया। अब कह रहे भाई इतने सारे गोल्ड को इतनी दूर कैसे लेके जाए? रास्ते में आएंगे लोग तलवार लेके लूट जाएंगे।
फिल्में तो देखी होगी आप लोगों ने। Yes, मैं sir. इस तरीके से बता रहा हूँ डाकू वाली। ताकि सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट बने, आपकी नींद थोड़ी कट जाए, है ना। इसलिए अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, सिक्योरिटी फैलनी शुरू होगी कि भाई गोल्ड से व्यापार करना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या फिर से दुनिया में प्रॉब्लम शुरू हुई। तो 18वीं सदी में पहली बार चाइना के अंदर एक कम्युनिटी डेवलप हुई, गोल्ड कम्युनिटी। जितने भी गोल्ड के व्यापारी थे उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, गोल्ड बैंक बनाया। आप लोगों को बोला कि भाई आप अपना गोल्ड हमारे पास रखो, हम अपने पास रखेंगे, चोरी नहीं होगा। अब आपको एक पेपर देते हैं जो हर जगह चलता है, गूगल पे अवेलेबल है, गूगल पे पूरा का पूरा। अब ये इतना आसान लगा लोगों को कि भाई घर में अनसिक्योर पड़ा है, उसको जाके जमा कर देते हैं, ये पेपर जिस दिन वापस देंगे वो वापस में मिल जाएगा। इससे आसान तो काम हो सकता है नहीं, ये बदल गया सारा कुछ, सोल्यूशन मिल गया, लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब देखो पेपर एक ट्रस्ट था गोल्ड के ऊपर, ट्रस्ट था ना। यस सर। सिंपल ट्रस्ट था, बस सिंपल। अब मैं 1 लाख का गोल्ड दिया, अब जाके मैं पेपर ले आया, मैंने इनके कर्जा देना था, मैंने इनको पेपर दे दिया। इन्होंने एक बिजनेस करना था, उधर से एक उसकी ट्रांजैक्शन होगी, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने अब पेपर घूमने लग गया। सबको पता है कि ये ट्रस्ट है और ये घूम रहा है, और आपको मतलब लोग गोल्ड लेने वापस गए क्योंकि सबका काम चल रहा है, क्यों लेने जाएगा गोल्ड? फिर उस गोल्ड को क्यों लेने जाएगा? तो धीरे धीरे जब सेंट्रलाइज सिस्टम आया तो पेपर करेंसी प्रिंट करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला ही बन गया कि भाई गोल्ड रिजर्व पे पेपर करेंसी प्रिंट करते हैं। पूरी दुनिया ने फॉलो किया और करते करते डॉलर, पाउंड, रुपया सब कुछ बनना शुरू हो गया। और आज हम लोग बड़े सुखी हैं, बड़े धनी हैं कि आज अगर 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए की चाय पीनी हो तो खुले नोट है हमारे पास, दिए और हमने चाय पिया और पैसा दिया, काम खत्म, सिक्कों का काम खत्म। ऐसा ही हुआ। यस सर। ठीक है। अब नोटों का इतिहास कितना पुराना है बताओ जरा? काफी पुराना, 50 साल एग्जैक्टली रनिंग में जब आया, पर प्रिंट तो पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, पर एग्जैक्टली 50 साल ज्यादा है तो ज्यादा ही है। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ज्यादा ही है। पर यूज केस जो ज्यादा बढ़ा, जो अभी हम कर रहे हैं, अब ये करते करते आप हम लोग फिर से एक प्रॉब्लम में फंस गए। और जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कितनी पूरी मतलब दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिसमें नोटबंदी हुई कि नहीं हुई? हमारे यहाँ भी हुई थी। जब मैं ये बात बताता ना, लोग बड़े नॉर्मल लेते हैं, बातों को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, और जब तक आपको इस बातों में गंभीरता नजर नहीं आएगी, आप दुनिया में करोड़पति कभी बन ही नहीं पाओगे, गारंटी बता। आज जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे हैं, 500, 1000, 200, 100 रुपए के नोट चल रहे हैं मार्केट में, और साथ में उसका डुप्लीकेट भाई भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस सर। तो क्या छोटी बात है भाई? बहुत बड़ी बात है यार। 2016 में लोगों को बैंकों में लाइन में लगा दिया, कारण तो एक ही कारण था, डुप्लीकेट। तुम्हें 500 और 1000 के भाई नकली भाई भी घूम रहे हैं, उनको बंद करना है जेल में। मगर सर उसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को। वो छोड़ो, कदर टू देखते हैं, वो सब छोड़ दो, बदलाव की बात कर रहे हैं। दुनिया में क्या बदल रहा है? ऐसा नहीं है कि डॉलर नकली नहीं बनते, अब उससे किसको नुकसान हो अलग बात है। तो दुनिया में अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है, नोटबंदी कितनी बार कर लेंगे भाई बताओ? नोट छापने वालों को भी पता है भाई नोटबंदी हो गई, अब फिर दबा के छापो, अब नहीं होने वाली नोटबंदी, फिर 500 का नोट छापो दबा के, नकली नोट फिर भी घूम रहे। इसका मतलब आज जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग तो चलो किसी तरह चल रहे हैं, पर अगर पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत बड़े खतरे में है, जिसका कोई सोल्यूशन आज के समय में नहीं। अब बात करते हैं कि भाई इंटरनेट आया। इंटरनेट जब आया तो हमारे पास शुरू में प्लास्टिक कार्ड मनी आना शुरू हुआ, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स आने शुरू हो गए, बैंक से लिंक थे सारे के सारे, है ना। तो हमने उससे ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दी ऑनलाइन, राइट है? ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? फिर धीरे धीरे हमारे पास और बैंक्स और ज्यादा अवेयर हो गए, और ज्यादा हो गए। अब करते करते हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, इतनी सारी चीजें आ गई, पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, यूपीआई ऑप्शन आ गए, आईएमपीएस आ गया, आरटीजीएस, एनईएफटी, बहुत सारे सिस्टम आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। सारे आ गए। अब देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है। अभी मेरे को पहले अगर इनको 1 लाख देना है तो 500-500 की 2 गड्डियां पकड़नी पड़ेगी इनको, पकड़नी पड़ेगी, और ये टाइम लगेगा। देखिए नकली लग रहा है भाई, ये नकली है, चेंज करें। और अगर नहीं गिना इन्होंने और 10 नोट नकली निकल गए तो गए काम से, बैंक वाला कहेगा भाई 10 नकली है, कट। अब बोले ऑनलाइन आ गए, मैंने इनको 1 लाख रुपए का यूपीआई कर दिया, एक लिखा 5 0 लगाए, सेंड, शू गया, मैसेज आ गया, राणा जी ने भेज दिया। अभी इनको कितने की जरूरत है? नहीं। नकली नोट का काम खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब अगर हम इंटरनेट को यूज करते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, तो नकली नोटों का काम पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा ये बताओ? यस सर। अभी कितने लोग ऑनलाइन है? बस इतने ही लोग हैं।
सभी है, मतलब कितने लोग नहीं है ये? मतलब खड़े हाथ खड़े करने में भी आलस आ रहा है क्या? ये मजेदार हो गया, ठीक है। चलो, अब ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के साथ साथ अब पूरी दुनिया में फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब खड़ी क्या हो गई है, आप सबको पता है कि भाई इंटरनेट जो आज वेब 2 चल रहा है इतना सेफ एंड सिक्योर नहीं है, बैंकों से पैसे चोरी हो रहे हैं। अब तो पहले एक मैसेज भेज के ओटीपी भेज के पैसा चोरी होता था, आज तो बगैर ओटीपी के भी पैसे चोरी होने लगे। लिंक भेज देते, बिना ओटीपी के हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। यानी कि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, नकली नोटों का काम तो खत्म हो गया। पर भाई अगर ऑनलाइन रहे और पैसा कब निकल जाएगा पता नहीं। अब यूपीआई पेमेंट की ट्रांजैक्शन हो गई, अब बैंक में जाके तल्ले काटते रह जाओगे, बैंक पता ही नहीं लगेगा। इतने पता नहीं कितने एप्लीकेशन बैंकों के पास पड़े हैं जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब हमें इंटरनेट पे आ भी रहे हैं, सरकार भी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है इंटरनेट पे आओ, यूपीआई को 12 से 13 कंट्रियों से कनेक्ट भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, सब कुछ हो रहा है। बट क्या हो रहा है? हम सेफ एंड सिक्योर मानते इस बात को? यस और नो? तो अब क्या करें बताओ? एक बड़ी अच्छी एक हॉलीवुड मूवी है, उसके अंदर दिखाया गया है कि लोग जो कहते हैं हैकिंग कम्युनिटी जो होती है वो चुन चुन के सबको देख रही है ऑनलाइन अभी, ठीक है? आज के समय में कभी भी किसी का कुछ भी कहीं पे भी, ठीक है ना? तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? अभी नेक्स्ट फेज जो आ रहा है, अब जब हम लोग यहां से बदलते 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 यहां तक पहुंचे हैं, क्या लगा आपको लगता है इतना आसान हुआ होगा? बहुत टाइम लगा, आसान हुआ होगा? नो सर। क्या आज बात होगी? आज ऑनलाइन सिस्टम आ गया, कब आया था? 83 में इंटरनेट आया। आज क्या टाइम चल रहा है? 23। कितने साल हो गए सर? 40 साल होने वाला है। 40 साल हो गया लगभग। जोड़ो हो गया ना सर? अभी भी इंटरनेट लोगों को समझ में नहीं आया, अभी भी टाइम लगेगा इंटरनेट समझने में। तो छोड़ दो बाकी चीजें जितनी हो रही हैं। तो आज हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, इतनी आसानी से 12-13 साल में समझ में आ जाएगा लोगों को? नहीं सर, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे आज जिस फेज में हम बैठे हैं, आज जिस सेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, ब्लॉकचेन बोला जाता है, एक वेब3 प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अगर बात करें तो जिसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, और वो क्या है? हैकिंग। उसकी प्रोटेक्शन है साइंस, ठीक है ना? आज क्रिप्टो करेंसी 2008 से अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से कोई बिटकॉइन हैक नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना? आज तक नहीं हैक हुआ। तो वन करेंसी बनी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट एंड मनी, दोनों है। जैसे गोल्ड एक एसेट भी है और मनी भी है, ठीक है ना? दोनों चीजें वो। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एसेट भी है और मनी भी है। आप इसको एसेट की तरह भी रख सकते हो, एज ए मनी की तरह भी यूज कर सकते हो। पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पे बड़ी मजेदार है कि लोग यहाँ पे सवाल पूछते हैं, क्या इंडिया में लीगल टेंडर है? क्या ये लीगल है? पूछते कि नहीं पूछते? यस सर, पूछते हैं। मैं लोगों से फिर सवाल पूछता हूं, क्या इंडिया में गोल्ड लीगल टेंडर है? लीगल और लीगल टेंडर का फर्क बताता हूं। लीगल का मतलब आप इसका ट्रेड कर सकते हो, लीगल टेंडर का मतलब आप इससे कुछ खरीद सकते हो। एज ए नोट जिसको कहते हैं वो लीगल टेंडर है। ओके। तो क्या गोल्ड एक लीगल टेंडर है? नहीं है ना? तो गोल्ड के अंदर जो ट्रेड हम करेंगे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। मालूम मेरे पास 20 लाख का गोल्ड है, इनके पास 20 लाख की गाड़ी है, मैं बोलता हूँ यार इसको मैं पैसे नहीं है, गोल्ड ही रख ले, चेक करवा ले 22 कैरेट। ये कहता है चल ठीक है मैं चेक करा लिया, 20 लाख का माल है, इसको दिया और गाड़ी ले ली। हो सकता है ऐसा? यस सर। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। Yes, sir. पर इनको गोल्ड की समझ है, मुझे गोल्ड की समझ है, सब हो रहा है। अगर इनको नहीं समझ है तो क्या करूं? मैं नहीं लेता गोल्ड। पता नहीं पीपल तो नहीं गए, बात सही करी। सेम क्रिप्टो करेंसी में भी अगर दो लोग आपस में समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो दो लोग आपस में लेन देन कर सकते हैं। यस सर। देखो सी बात है, आज आप दुबई जाते हो, दुबई की दुकानों में हमारे यहाँ बोलस पॉइंट के बहुत सारे लोग गए, ट्रिप जो पीछे गए वहां पे बहुत सारे लोग गए और क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग करके आए। सिंगापुर में करके आए, बहुत सारी जगहों पे। अभी यूके जा रहे हैं, हो सकता है वहां भी करें। सर एक हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने ऑफर किया है, आप गूगल में डालो तो बहुत 13,000 से ज्यादा एटीएम है पूरी दुनिया के अंदर, करेंसी कर देते हैं कन्वर्ट। आपके पास बिटकॉइन पड़ा है, इथेरियम पड़ा है, यूएसडी पड़ा है, आप वहां पे स्कैन करो, वहां की करेंसी निकाल लो। तो ये क्या चल रहा है अभी? ये चल रहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
क्या चल रहा है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। शेयर मार्केट सेबी आने से पहले शेयर मार्केट पहले भी चल रही थी, पर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया बाद में। क्रिप्टो करेंसी आज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। पूरी दुनिया में एक टाइम ऐसा आएगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के जरिए हर एक क्रिप्टो करेंसी जो भी बढ़िया होगी वो उस प्लेटफॉर्म पे होगा। पूरी दुनिया में आप कहीं भी ट्रैवल करोगे, आप उसको कहीं भी खर्च कर पाओगे। बट वो टाइम तब आएगा जब आज आप समझ जाओ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी ट्रेनिंग में जो बंदा बैठा है वो आम जो भारत में लोग बैठे हैं उससे कम से कम 25 साल आगे आज यहां पे होकर जा रहा है, अगर वो समझ जाए तो। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम तो ऐसा आना ही आना है कि भाई समझ में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाए। यस सर। उस टाइम समझा, दुनिया अपने आप समझा देगी कि भाई अब क्रिप्टो में आ जा, तू आना पड़ेगा। अभी मेरे को पता लगा कि अभी कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है बहुत सारा, है ना, तो धीरे धीरे बच्चे आगे बोला करेंगे पापा आपने पैसे नहीं लगाए क्रिप्टो में। बच्चे पूछा करेंगे हमारे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज, ये वेब3 प्रोग्राम है पूरा का पूरा। सबसे पहला एक क्रिप्टो करेंसी आया जिसमें पूरी दुनिया में बोलबाला है, जिसको बिटकॉइन के नाम से बोला जाता है 2008 में। 2009 में इसका लगभग प्राइस $0.003, जीरो मैं बोलूं ₹1 भी पकड़ लूं तो आज लगभग 25 लाख रुपए का है। इसका TPS 3 होता था। इसकी लिमिटेड सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख थी उस वक्त, और धीरे 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 ये पॉपुलर होना शुरू हुआ। बिटकॉइन ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे खरीद लो। खेत में मूली उगाया जाता है, मूली खुद आती है कभी? नहीं सर। कि मुझे ले लो, पैर लगे उसके? नहीं सर। कोई लेके आता है ना उसको। यस। तो बिटकॉइन जब बनाया गया तो इसका प्रोग्राम शुरू हुआ, बहुत तरह तरह से गेमिंग में फ्री में बांटे गए, लोगों को अवेयरनेस शुरू होगी, करते करते लोग इन्वेस्ट करने शुरू हो गए। अब किन्होंने इन्वेस्ट किया? जो सेल्फ स्टडी वाले लोग थे, जिन्होंने समझना शुरू किया कि भाई फ्यूचर ऐसा हो सकता है, एक डिजिट कई डॉलर्स में बन सकते हैं। तो उन्होंने देखना समझना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे एक पॉपुलर करेंसी बन गई। अब इसके अंदर इसको POW प्रोग्राम बोला जाता है। किस तरह के सर्वर होते हैं जो इसको माइन करते हैं इंटरनेट से, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। गूगल पे आप जाएंगे, टॉप 10 बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज आप डालेंगे तो टॉप 10 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी। लाखों के हिसाब से लोगों ने सर्वर लगा रखे हैं इसको माइन करने के लिए। इस तरह से जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको। P2P ट्रांजेक्शन होती है, कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर होता नहीं है। इसको सेंट्रलाइज की भाई इसको वेरीफाई करें या ना करें, ठीक है। पूरा डिसेंट्रलाइज वेरिफिकेशन होती है सारी की सारी टोटल, और दो लोग आपस में एंजॉय करते हैं। आप अमेरिका पैसा भेजो, लंदन पैसा भेजो, कहीं भी भेजो, यहाँ बैठे बैठे भेजो और वहां चले जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, राइट है। अब कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है जो उसको अप्रूव करेगा। इसका माइनिंग का एक फॉर्मूला है, 10 मिनट का एक ब्लॉक बनता है। 2008 में 50 बिटकॉइन निकालता था वो ब्लॉक, और धीरे धीरे हर 4 साल में ये आधा होता रहता है। हेल्विंग बोला जाता है इसको, ठीक है ना। 2012 में ये 25 हो गया, 16 में 12.5, 20 में 6.25, और 24 में जाके 3.125 हो जाएगा। इसी तरह जो इसके ब्लॉक्स हैं 2140 तक लास्ट खत्म होंगे, और 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन 2140 तक बाहर निकल के आएंगे। ये इसका माइनिंग फॉर्मूला है। माइनर जिन्होंने समझा कि ये माइनिंग करना चाहिए, जब इसका कोई प्राइस भी नहीं था तब भी सर्वर लगाने शुरू किए और माइन करना शुरू कर दिया, और माइन करते करते उनके पास बिटकॉइंस इकट्ठे होने शुरू हो गए, और धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गया। इसको चलने के लिए, इस पूरे ब्लॉकचेन को चलने के लिए फिजिकल सर्वर चाहिए 24 घंटे 7 दिन। इसमें बिजली चाहिए क्योंकि POW बोला जाता है इसको, और साथ में इसमें इंटरनेट प्रॉपर चाहिए। बिटकॉइन ही अकेला एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है 25,000 में से, मैं हमेशा बोलता हूं, जिसके अंदर गोल्ड जैसा फॉर्मूला फिट बैठता है। इसके अलावा किसी में नहीं। क्या बोला मैंने आपको? गोल्ड बता दे बोला बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की तारीफ कर रहा है, पहले तो अभी कैसे सुना नहीं था, है ना। तो यहां पे लिमिटेड सप्लाई, हाई डिमांड और डिसेंट्रलाइज सर्कुलेशन कम्युनिटी ओनली एंड ओनली बिटकॉइन में फिट बैठता है। दैट्स व्हाई बिटकॉइन की जो ग्रोथ है वो गोल्ड से भी ज्यादा है। गोल्ड को यहां तक पहुंचने में आज 60 लाख रुपए का 1 किलो है। एक डिजिट मांगते हैं 1 किलो को हम लोग, 60 लाख रुपए का है। ये लगभग 54 लाख रुपए ये टच कर गया था आज से 2 साल पहले बिटकॉइन। कारण 2 करोड़ 10 लाख ही यूनिट है, इससे ज्यादा बनने नहीं। गोल्ड तो फिर भी आई नहीं, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है ना। हाईली लिमिटेड सप्लाई है भाई, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। डिमांड जितनी होगी उतना ही ये बढ़ेगा। अगले 2, 3, 4 सालों में ये गोल्ड के रिकॉर्ड भी सारे ब्रेक कर डालेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो दुनिया की पहली एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो हवा में है, वो गोल्ड जैसे पावरफुल एसेट को ब्रेक कर रहा है, उसके प्राइस को। इसका कारण क्या है कि हमें डिजिटल होना पड़ेगा, डिजिटल चीजों को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या वही बैलगाड़ी वाले जमाने में जीते रहेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है ना। यहां पे तो
अब बिटकॉइन में एक ही प्रॉब्लम थी कि डिले ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पीओडब्ल्यू में काम करता था, इसके सर्वर के हिसाब से सारा काम चलता था, ट्रांजैक्शन टीपीएस कम होता था, ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लग गई, डिले ट्रांजैक्शन होने लगी, हाई फीस लगने लगा, तो धीरे धीरे नई डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद एक इथेरियम प्रोडक्ट आया, इथेरियम का 25 टीपीएस था, पर इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। क्या है? मैंने एग्जांपल दिया था गोल्ड और तांबे का, सुना था आपने? रिलेट कर देता हूं। यहां पे इथेरियम आज अगर मैं बोलूं तो बिटकॉइन से भी पावरफुल प्रोडक्ट है। बिटकॉइन में कोई काम नहीं है, बिटकॉइन का काम एक ही है, आप भेजोगे कोई रिसीव करेगा, इसके अलावा कोई काम है नहीं। पर इथेरियम के ब्लॉकचेन पे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, टोकन्स बनते हैं, ट्रांजैक्शन फीस के अंदर आज लाखों में टोकन बने हुए हैं। उन टोकन्स को अगर मूव होना एक जगह से दूसरी जगह, तो मूव करने वाले को इथेरियम चाहिए होता है, गैस फीस के लिए चाहिए होता है कि नहीं होता? यानी कि तांबे जितना यूज है इसका, बट ये गोल्ड कभी नहीं बन सकता, बिटकॉइन कभी नहीं बन सकता। कारण क्या है? अनलिमिटेड सप्लाई है, कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज है, इसके पास सब कुछ है, ये 3 फॉर्मूले में से जो मैंने पहले बताया आपको, पर इसके पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई ये बिटकॉइन को सरपास नहीं कर पा रहा। अगर इसकी सप्लाई भी कहीं 5 करोड़ भी होती ना, इसकी 6 करोड़ भी होती, तो आज ये बिटकॉइन से ऊपर खड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है? जो पहले फॉर्मूला बताया गया, हाई डिमांड, सप्लाई और डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी, उसको ध्यान में रखना है। ये वेब3 एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम हुआ, इसके ब्लॉकचेन को लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, पॉपुलर हो गया। ये भी पहले पीओडब्ल्यू में चलता था, 5 इथेरियम 15 सेकंड में निकलते थे। धीरे 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 दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई इतने सारे सर्वर लगाने पड़ रहे हैं, उन सर्वर को बिजली चाहिए चलाने के लिए, और दुनिया में तो बिजली की कमी पहले से ही है कि नहीं है? ये बहुत सारी न्यूज है, जो ये बीबीसी का न्यूज है, ये कहता है बिटकॉइन यूज मोर एनर्जी देन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से ज्यादा बिटकॉइन के सर्वर इस टाइम बिजली खा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, जब आप निकालोगे गूगल पे तो आपको इससे भी ज्यादा बड़े बड़े आपको न्यूज मिलेंगे। मैंने 2-4 लगाए आपको सिर्फ दिखाने समझाने के लिए, गूगल पे सब अवेलेबल है। यहाँ पे बिटकॉइन कंज्यूम्स सिमिलर अमाउंट ऑफ पावर, नीदरलैंड के बराबर की बिजली खर्च कर रहा है आज के समय में। ये बहुत सारे, बीबीसी है, ये है, एक है यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स का, कि भाई 74 दिन की बिजली यूएस में रहने वाला व्यक्ति चला सकता है जितना बिजली एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन खाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये यहाँ इकोनॉमिक टाइम्स का पब्लिश जो हुआ है वो बता रहा है, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि पीओडब्ल्यू प्रोग्राम में प्रॉब्लम होने की वजह से इथेरियम ने अपना 2.0 लॉन्च किया, मालूम होगा सबको, है ना? पर ये पीओएस के अंदर लॉन्च किया। पीओएस का जो स्टार्टर था वो कौन था? ड्रोन था। उसने पहला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था ड्रोन, और इसकी सप्लाई कितनी है? 10,000 करोड़ सप्लाई है। 2000 टीपीएस लॉन्च किया इसने उस वक्त, और ये आज के समय में अगर मैं बोलूं सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन है, चीप ट्रांजैक्शन है, सब कुछ बढ़िया है। पर इसकी एक प्रॉब्लम है कि भाई स्टार्टर भी फर्स्ट था, पर ये आगे इसलिए नहीं निकल पा रहा, इसका 100 रुपए भी रेट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ एक तरह से अनलिमिटेड ही हुआ, अनलिमिटेड ही हुआ ना, जिस वजह से यूज बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये पहला ब्लॉकचेन था जो बिजली नहीं खाता था, ठीक है? दोनों की ट्रांजैक्शन में ये इसका ब्लॉकचेन का पुराना स्क्रीनशॉट है। लगभग अब तो लगभग 18 करोड़ वॉलेट बन चुके हैं इसके अंदर। उसमें 14 करोड़ 62 लाख थे, ठीक है? 10,000 करोड़ इसकी सप्लाई है, 17 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है, 20,000 से ज्यादा 20 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर बन चुके हैं, 80,000 से ज्यादा इसके अंदर टोकन्स बन चुके हैं पोलस कॉइन की तरह। कितने? 80,000। जाग रहे हैं सभी? यस सर। पोलस कॉइन ट्रोन के ब्लॉकचेन में बना हुआ एक टोकन है TRC20 पे। पोलस कॉइन की तरह 80,000 से भी ज्यादा टोकन इस ब्लॉकचेन पे बन चुके हैं, और मेरे को बड़ा गर्व फील होता है कि ट्रोन के अंदर इन 80,000 में से एक ऐसा कॉइन टोकन है जिसका नाम पोलस कॉइन है, जो 3 साल में इतनी बड़ी चीज है। डेली ट्रांजैक्शन की अगर बात करूं तो लगभग 1 करोड़ ट्रांजैक्शन के करीब इसके ब्लॉकचेन में होता है। आप ये समझिए कि लोग समझकर खुद 1 करोड़ ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में करते हैं, इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो व्हाट इज रियल एसेट? आपके जेब में जो पड़ा है पैसा, वही है रियल एसेट। यस और नो? यस सर। क्योंकि दिमाग क्या कह रहा है कि भैया मेरे पास 10 लाख है, लगाऊं कि ना लगाऊं? टेंशन तो 10 लाख की है ना। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप गोल्ड लगा दो। यहाँ गोल्ड बेच के भी लाओगे तो क्या लेके आओगे? पैसा। तो आपके लिए तो रियल एसेट पैसा ही है, कुछ भी बोल ले। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है, तो टेंशन भी इसी की है हमारे को कि कहीं पैसा अपना डूब ना जाए। अब रियल एस्टेट की कहानी क्या है? ये ट्रस्ट है गोल्ड के ऊपर। यस और नो? यस सर। ठीक है ना? अब
गोल्ड रिजर्व पे ये ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, यस और नो? यस सर। सो मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी में कभी भी क्रिप्टो करेंसी को आप रुपयों से तोलोगे तो कभी भी समझ में नहीं आने वाला। जी सर। कभी भी नहीं समझ में आएगा कि अगर आप कहोगे ना भाई रुपये की तरह रिएक्ट करेगा क्रिप्टो करेंसी, क्या यूज केस है मार्केट में, कौन सी कंपनियां आती हैं क्रिप्टो लेकर के और कहती है हमारा तो गूगल पे में यूज होता है, आती कि नहीं आती? अरे भाई कौन सा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन तो आज तक गूगल पे में यूज नहीं हुआ, ब्लॉकचेन में कौन सा सेंट्रलाइज गूगल पे आ गया भाई? हमारा इससे तो होटल बुक हो रहा है भाई, ये वेबसाइट आ गई, कुछ नहीं होता है, एक एमडी का अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, एक मिडल एक एप्लीकेशन बनती है, वहां पे डिजिटली अपने अकाउंट में वो क्रिप्टो करेंसी ले लेता है, दिखा देता है और बैंक में पैसे रखे होते हैं और वहां से वो होटल बुक हो जाता है, वहां से गूगल पे यूपीआई होता है, जिस दिन उसके बैंक में पैसा खत्म हो गया उस दिन वो यूपीआई में काम करना बंद। ऐसे बहुत सारे कॉइन है, यस वर्ल्ड आया, कॉर्बियो कॉइन आया, 300 करोड़ ले गया, सिर्फ यही दिखा के देखो हमारा टोकन जो है ना यूपीआई करता है, यूपीआई करता है, यूपीआई करता है, फिर एक दिन वो यूपीआई काम नहीं करता, वो कह रहा है यूपीआई काम तो नहीं कर रहा, कहता एमडी नहीं यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, वो तो दुबई चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर रुपए के साथ इसको समझने की कोशिश करोगे तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, आपको कभी समझ आ भी नहीं सकता। अगर इसको डायरेक्टली गोल्ड के साथ रिलेट करके समझोगे तो क्रिप्टो करेंसी तुरंत समझ में आएगा, तुरंत। भाई साहब गोल्ड का कोई इकलौता मालिक नहीं है और दुनिया का सबसे पावरफुल एसेट है। क्रिप्टो करेंसी का इकलौता कोई मालिक नहीं है, रियल क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन इथेरियम में हजारों प्लान आए, लोगों के हाथ से बिटकॉइन खरीदवा के लेके भाग गए, बिटकॉइन भागा कहीं का? नहीं सर। बड़ी सारी गोल्ड की कंपनियां दिल्ली में खुली, कहती है भाई आप हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करो, हमसे 1 लाख रुपए का गोल्ड ले जाओ, हम आपको 2% की मंथली रिटर्न भी देंगे। हुए कि नहीं हुए? कंपनियां नजर आ रही है कहीं? वो गोल्ड ले गई आपके हाथ से, गया काम से। गोल्ड कहीं भागा क्या? गोल्ड खुद तो नहीं भागा ना, आपके हाथ में पड़ा तो पड़ा है ना। पर कोई ड्रामा करके लालच देके कोई भी लेके जा सकता है। यानी कि अगर आप गोल्ड को समझ जाओ तो आपको क्रिप्टो समझ में आ जाएगा। अगर आप गोल्ड के फॉर्मेट को नहीं समझ पाए, आप रुपए में लगे रहे कि भाई क्या इसका यूज केस है, क्या ये मोबाइल में रिचार्ज करता है? तो भाई क्रिप्टो मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए बनाया है। बताओ बिटकॉइन से मोबाइल रिचार्ज होता है कहीं पे? ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर इन दोनों को रिलेट कर पाओगे तो मैं गारंटी देता हूं 3 साल से हम लोग चल रहे हैं, अगले 30 साल तक भी हम यही रहेंगे। अगले 30 साल में आपको इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, आप कहोगे मैं इतने पैसे का करूं क्या? इतना पैसा होगा आपके पास अगर आप ये समझ गए तो। क्योंकि अक्सर लोग मीटिंग में आने के बाद भी ना, जब लोगों को मिलते हैं तो सवाल फिर घूम के आ जाता है, सर ये क्या इंडिया में लीगल है? मैंने कहा यार दिल्ली में आया था, बंदा कहाँ था ये? ध्यान किधर था इसका ध्यान कहाँ था? आज संडे है, बच्चे बोल रहे हैं उन्हें अंडे की भुजिया खानी है, आपसे मैं अंडे लेके आता। अब पूरी मीटिंग में बंदा क्या देख रहा है? मीटिंग कब खत्म हो, अंडे लेके जाऊं, नहीं तो डंडा लेके। तो सवाल तो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो बेस्ट पार्ट, मैंने जिस दिन इस चीज को समझा, मैं आपको रियल से बताऊं, 2012 में जब पता लगा था क्रिप्टो, नॉर्मल तरीके से पता लगा, अब मैं भी आम बंदा ही हुआ, वो तो होनी थी, मैं तुरंत मैं भी समझ गया। तो 2014 में मेरा फ्रेंड मुंबई से आया, उसने बताया बिटकॉइन ऐसी चीज है, व्हाइट पेपर पूरा का पूरा काला करके बोला ऐसा नहीं होता। अपने को 3.5 से 4 लाख रुपए महीने की इनकम बन रही थी कहीं से, ठीक है ना। मैंने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, मैंने भगा दिया उसको जा। उस वक्त जो उसका प्राइस था लगभग 2600 से 2900 के बीच में उसका प्राइस होता था। वो फिर आया 2015 दिसंबर में, ये नवंबर 2014 की बात है, दिसंबर 15 में इसका जो प्राइस था लगभग 12,000 के करीब पहुंच गया था इसका। आया, उसने कहा देख भाई तेरे को मैंने बताया था, तूने पैसे नहीं लगाए, तू कैसा दोस्त है मेरा, बात भी नहीं मानी तूने मेरी। आज इसका रेट 12 से 14,000 के बीच में है। देख अगर तूने उसको 3,000 रुपए लगाए थे तो ये 12 से 14,000 बन जाते, 3 लाख लगाते तो 12 से 14 लाख बन जाते। जैसे ही वो 3 से 12-14 बोली ना, दिमाग में कुछ नहीं घुसा, जैसे उसने बोला 3 लाख 12 से 14 लाख दिमाग में तुरंत घुस गया। अरे बात तो सही है, 1 साल तो वैसे गुजर गया, पैसे तो वैसे ही बैंक में पड़े हैं, लगा दिए होते तो 14 लाख हो जाते, तो 4 गुना हो जाते कम से कम। दिमाग चलना शुरू होगा। मैं कहता हूँ 14,000 के हिसाब से 1,40,000 रुपये दिए, क्योंकि उस टाइम यूनोकॉइन एक्सचेंज चलता था और जब पे चलता था उसमें प्रीमियम होता था। अगर इंटरनेशनल रेट 10,000 है तो वहां 12,000 में मिलता था, ठीक है। तो 12,000 का रेट है तो 14,000 में मिलता था। तो मैंने कहा 1,40,000 पकड़ और मेरे को दिला कैसे मिलता है। तो उसने अकाउंट बनाए मेरे यूनोकॉइन के और कहते बैंक से पैसा ट्रांसफर करो, खरीद ले। 2015 की बात बता रहा हूं, खरीद लिया, ठीक है ना। मैं कहा अब रेट बढ़ेगा तो देखते हैं।
तो 2016 आया, 2016 में धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हुआ, 60,000 गया, फिर 17 में आपने देखा ही होगा कितना बूम मचना शुरू हो गया, ये 12 लाख को टच कर गया था। फिर दिमाग में आया, मैंने यार कुछ तो दुनिया में हो रहा था, ये डिजिटल बढ़ते बढ़ते इतने अमीर बन रहा है, मैं कहा समझे क्या है। फिर 2017 में इसको समझना शुरू किया, 17, 18, 19, 20, 4 साल में एक ही चीज समझ आई जो मैं आपको बता, इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात और कुछ नहीं है। समझ में ये आया कि दुनिया में एक ऐसा एसेट डेवलप हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है जो दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। बस जिस गोल्ड को हम पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, उसको आने वाले समय में रिप्लेस करने वाला है क्रिप्टो करेंसी, और रिप्लेस करेगा ही करेगा। और आज मैं नहीं कह रहा, आज तो सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। क्रिप्टो चैन पे एक ऐप है, आप सब्सक्राइब कर लें सभी, उसमें बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े व्यूज आते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि गोल्ड को रिप्लेस करने वाला है क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में। यानी कि हमें इंटरनेट की दुनिया में तो रहना ही है ना, इंटरनेट पे तो रहना है ना, बताओ क्या इंटरनेट को छोड़ सकते हैं आने वाले टाइम में? इंटरनेट और एडवांस होता जा रहा है, तो सारी दुनिया काम इंटरनेट पे कर रही है, तो एसेट भी इंटरनेट पे डेवलप हो रहा है, जिसको रखना आसान है। इतने सारे गोल्ड को रखने के लिए इतना पावरफुल सिस्टम चाहिए, चोरी हो गया तो प्रॉब्लम, रखने के लिए खर्चा। तो एक फिजिकल एसेट को एक डिजिटल एसेट रिप्लेस करने वाला है आने वाले समय में। रिप्लेस कौन करेगा किसी को नहीं पता, बिटकॉइन करेगा, इथेरियम करेगा, कौन करेगा किसी को नहीं पता। अब हम पोलक्स वाले कौन से बोलेंगे मैं पोलक्स में रिप्लेस करेंगे, पर इसके लॉजिकल डाटा आता है हर चीज का ना। गोल्ड के पास एक पावरफुल कम्युनिटी है कि नहीं है, और लिमिटेड सप्लाई, हाई डिमांड, और वो कम्युनिटी डिसेंट्रलाइज है पूरी की पूरी। बिटकॉइन में भी डिमांड सप्लाई और वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, पर भाई साहब क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में एज ए रुपया रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? रुपया रिएक्ट करेगा, डॉलर रिएक्ट करेगा। आप जाके पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी खरीद पाओगे आने वाले समय में। अभी आरबीआई का नया, आज मैं सुबह सुबह देख रहा था कि भाई एक कमाल करने वाली है, ब्लॉकचेन बना रही है जिसमें ट्रांजैक्शन सारी की सारी डाटा बैंक वैन सब खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और वो वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है वो, ठीक है ना, आज के समय में। तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, ये रुपया वुपया बैंक वैन कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता, बड़ा भुतल होने वाला है आने वाले समय में। और करेगा कौन? आप सभी करेंगे, और थोड़ी कोई करने वाला है। तो जिसकी सबसे ज्यादा पावरफुल एजुकेटेड कम्युनिटी होगी डिसेंट्रलाइज, वही बदलाव कर देगा सारा का सारा। और कौन करेगा? वही करेगा ना। तो वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 12 से 14 साल के अंदर कम से कम यहां पे 100 करोड़ लोगों की कम्युनिटी को डेवलप करें। बिटकॉइन के पास, उनकी खुद की कम्युनिटी के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो डायरेक्टली हमारी तरह 500 लोगों को करोड़पति बना दे। है क्या कोई कम्युनिटी इनके पास? लोग मार्केट में सवाल पूछते हैं कि भाई बिटकॉइन के पास तो कोई नेटवर्किंग कम्युनिटी है नहीं। मैं कहा हमारे पास है, सभी को मजा आने वाला है। इतने लोगों को आज समझा रहे हैं, आप फ्री में बिटकॉइन समझाने जाओगे किसी को? नहीं जाओगे ना। फिर हमारे यहाँ जाने का पैसा मिलता है भाई, मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। तो आज 30,000 लोग हैं, कल को 3 लाख होंगे, 30 लाख होंगे, 3 करोड़ होंगे, कल को हो सकता है भाई 100 करोड़ भी हो जाए आने वाले 50 साल के अंदर। यस और नो? तो हम लोग एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, आने वाली सोच के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि आपके पैसे सिर्फ डबल करके दे दें, और पता नहीं डबल हुआ कि नहीं हुआ, अपने पैसे डबल करके निकल लूं, वो वाला सीन। ठीक है। तो यहां पे पोलक्स माइन में भी लिमिटेड सप्लाई, हाई डिमांड और डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। लिमिटेड सप्लाई है, सभी को मालूम है। हाई डिमांड धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। 1 रुपए की चीज आज 120-30 रुपए की है, तो कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट हुआ है, तभी हुआ है। यस सर। सिक्का जिसके पास है बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? बिक रहा है ना। हर जगह कैश में बिक रहा है, या कहीं पे भी बिक रहा है, एक्सचेंज पे बिक रहा है, बिक रहा है। यस सर। डिमांड है, बायर की भी है, सेलर की भी है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो कम्युनिटी सारी की सारी डिसेंट्रलाइज डेवलप हो रही है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि भाई यहाँ पे कोई एमडी मालिक कंपनी का नहीं है जिसको आप पैसे देते हो। मेरे ख्याल से अजीत जी यहाँ के लीडर है, यस और नो? यस सर। अजीत जी ने अभी लगभग कुछ पिछले महीनों में जब से काम शुरू किया है, $3-4 लाख का काम शुरू किया है, डरते डरते। कैसे? डरते डरते, क्योंकि विश्वास पैदा होने में टाइम लगता है। चाहे आदमी जितना मर्जी बढ़िया हो, दूध का जलाना, छाछ को फूक फूक के जरूर पीना, जब तक उसका दिमाग उस दूध के जले हुए दर्द को भुला ना दे।
यस और नो? यस सर। जैसे कि आप बाइक में जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप कसम खाओगे यार मैं बाइक नहीं चलाऊं। पैर में लोहे के रॉड पड़ गए, स्टील के। कुछ टाइम बाद पता क्या होगा, आप बाइक में किक मारते हुए जाओगे, दोस्त भी लगेगा तू तो कह रहा था मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। अच्छा मैंने बोला था, क्योंकि वो दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। तो जब तक लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो खुलकर नहीं आते। इन्होंने आज तक जितना भी धंधा किया है, आप सब इनसे पूछो क्या मेरे को दिया है? पूरी दुनिया में जितना भी धंधा हो रहा है, क्या वो मेरे को पैसा दे रहे हैं? नहीं सर। मैं इसका फाउंडर हूं, तो मुझे दे नहीं रहे, तो लोग मुझसे राम जी एक दिन भाग जाएंगे। जब हम प्लान करने आते हैं ऐसे बोलते हैं ना, राम जी एक दिन सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और भाग जाएंगे। अरे कौन सा पैसा लेके भागेंगे यार? पैसा कोई दे रहा है मेरे को क्या? कहते हैं राम सर अपना कॉइन लेके भाग जाएंगे। मैं यार वो कॉइन तो पहले मेरे पास पड़ा। क्रिप्टो करेंसी में टोकन कोई भी होता है वो प्रीमाइन होता है। आपको मैं बताऊं, हम लोग बिल्कुल सब साफ साफ बता देते हैं, अपने को छुपाने की जरूरत क्या है। सब प्रीमाइन होता है, पहले दिन से हमारे पास ही होता है। उसको डिजाइन किया जाता है कि कैसे पब्लिक के बीच में डिसेंट्रलाइज तरीके से ये जाना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा है, तो अपने कॉइन को लेके मैं क्यों भागूंगा भाई? समझ मेरी बात को? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इसके पास कुछ दे ही नहीं रहा। दे रहा है तो क्या बताओ? नो सर। ये फर्क है मार्केट में चल रहे जो इतने क्रिप्टो करेंसीज है जो भाग रहे हैं, और ये नहीं भाग रहा 3 साल से, ये इसमें फर्क है। इतनी सी बात समझनी आप, और इतनी बात समझ के कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप होगा यार अब घर बेच के पैसे लगा। दिखवाना तो तब भी है, दिखवाना तो तब भी है, पर सही है। नहीं तो 3 साल पहले भी ये बात बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, 3 साल बाद भी बोलोगे। मुझे 2 ही तरीके से याद करते लोग, सर आपकी बात मान ली थी, मजा आ गया, घर बेच के पैसा लगाया था, आज करोड़ों रुपए बन गए, गाड़ी भी ले लिया, घर भी ले लिया, लाख रुपए लगाए थे, उस लाख रुपए से ऑडी भी ले ली और फ्लैट भी ले लिया 60 लाख रुपए का। तो कहता भाई घर कितने का है? 50,000 का। 60 लाख का घर 50,000 का? बोला 50,000 मैंने लगाए थे 3 साल पहले, वो बन गए करोड़ों रुपए। कहते गाड़ी कितने की है? 50,000 रुपए की। ऑडी गाड़ी 50,000 की, और लगाए थे मैंने पोलक्स कॉइन में, बन गए करोड़ों रुपए, मैंने गाड़ी ले ली। समझ मेरी बात को? यस सर। एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका सर आपकी बात मान लेते ना, मजा आया था, मौका चला गया आपसे, ऐसे भी याद करते हैं मुझे। तो 3 साल बाद मैं यही रहूंगा। आप मुझे दोनों तरीके से याद कर सकते हो, तरीका आपने खुद चूज करना, कौन सा आपने याद करना, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करते हैं आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में। क्यों? क्योंकि भाई आप यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे और पैसा इन्वेस्ट करोगे, है ना? दोनों चीज इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे। तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। आपका स्वागत है पोलक्स के प्रोग्राम में। पोलक्स कॉइन का ये वो प्रोग्राम है जो पिछले सालों से चला रहा है, 3 सालों से, और यही वो प्रोग्राम है जिसने 500 करोड़पति पैदा किए हैं, और यही वो प्रोग्राम है जो आपको करोड़पति बनाने वाला है यहाँ पे, ठीक है? जिसके बदौलत हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो पाए हैं। मैं इसका फाउंडर हूं, मेरा नाम है रामविलास राणा। 15 साल से मुझे एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, और 2012 से मुझे एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसी का, जो मैंने आपको बताया कि कैसे एक्सपीरियंस शुरू हुआ मेरा सारा का सारा, ठीक है ना? दूसरे हमारे प्रोजेक्ट हेड है कमल कुंडल जी, आईटी बैकग्राउंड से, मैथमेटिशियन है ये, ठीक है? और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफी समय से ये काम कर रहे हैं। ये 2 हमारी टीम है जो इस पोलक्स कॉइन को डेवलप कर रही है बैकएंड पे, और आप वो टीम हो 30,000 लोगों में से जो आज कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हम डेवलपमेंट में है, आप लोग टीम बनाने में हो, कम्युनिटी बनाने में हो। दुनिया में जिसके पास कम्युनिटी बड़ी पावरफुल बन गई वो नंबर 1 होगा, और एक दिन हम नंबर 1 होंगे। हमारा ये सपना है, हमारा विजन है कि एक दिन क्रिप्टो करेंसी के रैंकिंग जो आती है वहां पे हम नंबर 1 पे, पोलक्स कॉइन वहां पे होना चाहिए। हम लोग जो भी काम करते हैं, कुछ भी सुबह से शाम सोचते हैं, हमारे में नंबर 2 नंबर 3 में कोई दिमाग में घुसता ही नहीं है। एक ही चीज घुसता है कि भाई उधर नंबर 1 में जाना है, तो जाना है, तो जाना है। सुबह से शाम जो काम करते हैं, सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने दिमाग में एक चीज रहता है, नंबर 1 जाना है। आपकी कम्युनिटी से मैंने 1 रुपया आज तक नहीं कमाया। कोई बोल दे कि मैंने कमाया हो, अपने जेब से करोड़ों रुपए लगाए इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए। जो मेरे साथ काम करते हैं उसको मालूम है क्यों, क्योंकि मेरे को नंबर 1 जाना है। दैट्स इट। So